नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संसद में अपना पहला भाषण 1 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिया था। इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान करके भारतीय समाज को बांटने का काम किया। यही नहीं, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बता दिया था। इसके साथ ही उन्होंने कई झूठ बोलकर देशवासियों को भ्रमित करने का काम किया। उन्होंने पिछले 10 साल से भारतीय समाज में चल रहे शांतिकाल में आग लगाने की भरसक कोशिश की थी और एक बार फिर से कल ही यानी 29 जुलाई को राहुल गांधी ने संसद में बजट पर अपना दूसरा भाषण दिया और हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी के बयान पर संसद में जमकर बवाल मचा। पर इस बार राहुल गांधी बुरे तरह से फंसे हैं। स्पीकर राहुल गांधी की हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है तो बीजेपी आग बबूला है। राहुल गांधी के भाषण पर फिर से कैची चली है। संसदीय रिकॉर्ड से 4 शब्दों को हटा दिया गया है। तो वहीं आज पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए को विरासत में एक खराब अर्थव्यवस्था मिली और उसने इसे दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में बदल दिया। पीयूष गोयल ने साथ ही यह भी कहा कि यूपीए के 10 साल का शासन एक असफल मॉडल है। यूपीए सरकार के दौरान क्रोनी कैपिटलिज्म अपने सबसे बुरे दौर में था। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले हुए। तो कैसे संसद में भाषण देकर बुरे फंस गए हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया था उस पर कैची चल गई है, 4 शब्दों को हटा दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी सुधरते क्यों नहीं है? देखिए, एक इर्रिस्पॉन्सिबल लीडर कैसा होता है वो राहुल गांधी पूरी तरीके से उस डिफिनेशन में आते हैं। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, इतनी बड़ी घटना वायनाड में हो गई। वायनाड के लोगों ने इसके पॉलिटिकल करियर को बचाया है। जी बिल्कुल। पिछली बार वो अमेठी से हारे, भेजा किसने? वायनाड वालों ने। जी जी। वायनाड में इतनी बड़ी आपदा आई है, हृदय विदारक वीडियोज आ रहे हैं। अभी तक तो उनको वायनाड में होना चाहिए, लेकिन खबर है कि कल वो वायनाड अरे भाई, कल जाके क्या करेंगे? कैमरामैन पहले पहुंच जाएगा, कहां पे जाकर के क्या बोलना है, क्या भाषण देना है। कांग्रेस कार्यकर्ता वो एक स्टेज, वो जो कहते हैं ना कि पीआर एजेंसी वाले पहले जाकर के वहां सारा सिस्टम बनाएंगे। ये तो वैसे ही कि खबर आई नहीं, बस उड़ चलते। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, परिवार में कुछ होता है, आप मुहूर्त निकालते हो। और ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि तमाम कांग्रेसी चट्टे बट्टे वो चले गए, वो पीआर एजेंसी जो इमेज मेकओवर में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी से ऐसे बुलवाना है, ये पहनवाना है, ये टी शर्ट पहनना है, ये वैसे करना है, ऐसे दाढ़ी रखनी है, इस एंगल से फोटो खींचा जाएगा, ये फ्रेम रहेगा, ये फ्रेम रहेगा, उससे बातचीत करेंगे, उससे मिलेंगे। ये सारी चीजें आज वहां टीम तय कर रही है और कल ये जाकर के वहां पे, क्योंकि इनको ये भी नहीं मालूम है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा राहुल गांधी को, ये इस तरह के व्यक्ति हैं। भाई, हम तो नहीं भूल सकते, वो अलग प्रजाति के पत्रकार जो हैं वो भूल सकते हैं कि बच्चे ने पूछ दिया एनसीसी के बारे में, तो एनसीसी के बारे में नहीं मालूम था। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो, उसको एनसीसी और स्काउट्स के बारे में नहीं मालूम हो, तो उसको क्या किया जाए? आप समझिए कि उस बालक बुद्धि का क्या इलाज है। तो हर चीज वो मैनेज करना पड़ता है और उसी चक्कर में इनसे गलतियां होती हैं। क्या किया है राहुल गांधी ने इन 2 भाषणों में? ये 2 ऐसे मौके थे जब आप अपनी लीडरशिप का, दैट यू आर अ मैन ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास विकास की, राजनीति की, फ्यूचर की
एक योजना है, आपके पास समस्याओं को लेकर के अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, कैसे उसे दूर किया जाए, उसके लिए मेरे पास एक विजन है। एक पढ़े लिखे मैच्योर्ड लीडर के रूप में पेश अपने आप को ये कर सकते थे। बजट के ऊपर भाषण दिया, वो अच्छा किया। मुझे लगता है कि ये पहले इतिहास में वैसे आदमी दर्ज होंगे, क्योंकि जो मूड नजर आ रहा है स्पीकर साहब का, ये ऐतिहासिक लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे कि जिनको मार्शल जो है कंधे पे उठा करके बाहर फेंकेंगे, क्योंकि हरकतें वैसी ही है। कई बार वार्निंग भी दी गई है, हरकत ही वैसी है। जी जी। आप ये देखिए, ये वो कोई क्लब नहीं है। अब शब्दों को हटाया गया, बजट में भाषण देना था। भाई बजट के आंकड़ों के ऊपर एक शब्द भी उसने, एक भी बात कही, एक सेंटेंस नहीं। बजट में क्या पसंद आया? तो हलवा खा रहे हैं। माने यू वांट टू बी लालू यादव, गो अहेड। इफ यू वांट टू बी ए लालू यादव, गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आपकी सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा गुण जो है वो कॉमेडी करने का है, डू इट। हालांकि आज निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है राहुल गांधी को। भाई जवाब देना ही नहीं चाहिए, जवाब देना ही नहीं चाहिए। क्यों, मैं आपको बता दूं। वो राजनीति में, संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर एक मापदंड तय कर रहे हैं गिरावट की, कि गिरो, अपना चरित्र को ऐसा गिरा दो। तो उसके लिए आपको भी, कोई आदमी नाले में बैठा हुआ है, कीचड़ से सना है, उससे आप लड़ने जाओगे तो आपको भी कहां जाना पड़ेगा? कीचड़ में जाना होगा, नाले में उतरना पड़ेगा, तब तो आप उससे युद्ध करोगे। तो वो बिल्कुल राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि राजनीति को, डिबेट को, डिस्कशन को, नैरेटिव को और संसदीय परंपराओं को वो बिल्कुल ड्रेन में बहा देना चाह रहे हैं जी। तो दिस मैन डज नॉट डिजर्व एनी रिप्लाई। भाई आप ये देखिए, मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, अगर गांव में रहे हो, दिल्ली में तो नहीं, लेकिन गांव में इस तरह के कैरेक्टर मिल जाते हैं कि शाम होता नहीं है, वो 2 पैग लगा करके जो है वो गाली गलौज करता है, वो आप मोहल्ले से गुजरता है, होता है ना। हर कॉलोनी में मिल जाएंगे इस तरह के लोग। तो क्या करते हैं लोग, जाकर के उसे लड़ते हैं, देख के मजाक उड़ाते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर हंसते हैं। तो वो उसी तरह का कैरेक्टर हो गया है राहुल गांधी। उसको जवाब मत देना, और आइंदे से अगर वो भाषण देने आए, जस्ट यू शुड लाफ। लेकिन अब कब, 54 साल के हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी इस बार उनको मिल गया है पोस्ट, तो अब कब जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए, ये आपने सही सवाल किया। ये अभी भी उसको बहुत सारे जो पूरा गैंग जो है वो करता है, गंदगी फैलाता है वो, और उसकी सफाई में जुड़ जाते हैं ये सब, वाजपेयी, अंजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, ये जो उसका एक पूरा टोला है वो, वाह क्या भाषण दिया है ना, क्या भाषण दिया। हालांकि ये लोग भी मूर्खी हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो उसको चमकाने में लगे रहते कि देखिए बड़ा करारा जवाब दिया, ये किया, वो किया, एंड दिस मैन इज सो हैप्पी। मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने सवाल उठा दिया हलवा के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये ट्रेडिशन के बारे में मालूम ही तो नहीं लोगों था। ने भी चिदम्बरम की फोटो खूब वायरल कराई। चिदम्बरम जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रहा है। जी। ये क्लब गोइंग लीडर है ना, क्लब जाना पसंद आता है इसको। तो वहां पे जो है अगर चीयर्स हो रहा होता ना, तब इसको लगता कि नहीं ठीक है, हर चीज में चीयर्स करने की आदत है, तो चीयर्स कर रहा होता तो ठीक है। हलवा ट्रेडिशनल उस तरह से कढ़ाई में ये करके, तो देखिए एज ए लीडर ही इज अ डिसअपॉइंट।
आप 54 साल की बात कर रहे हो। ये 20 साल से, जब से हम लोग पत्रकारिता में कुछ कर गुजरे, तब से आर्टिकल वगैरह जब से हम लोग लिख रहे हैं, तब से मैं कह रहा हूं भाई, और प्राइम एज कि आप जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो 32-35 है। जितने महान लोग हुए वो कोई बुढ़ापा में नहीं बनते, वो 25 से 35 की आयु में वो अपना लक्षण बता देते हैं कि उसमें क्या मादा है। चाहे विवेकानंद हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे कोई भी आप ले लीजिए, ये बूढ़ा घोड़ा पाल मानता है क्या? नहीं। अब ये धक्का लगा करके आप एवरेस्ट चढ़ाओगे गधे को, तो वो तो चढ़ नहीं पाएगा। लेकिन है क्या कि इनके पास और कुछ है नहीं, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, डिसीजन मेकिंग का जो फुल एंड फाइनल डिसीजन, वो गांधी परिवार लेगा। कांग्रेस पार्टी इसको टर्मिनस विद गांधी फैमिली, गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब बेटा कितना भी बहका हुआ हो, आप उसको डिथ्रोन तो नहीं कर सकते। भाई, इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा, एक से एक पागल राजा पैदा हुआ देश के अंदर में, पूरी दुनिया में भी। क्यों? क्योंकि राजा का बेटा था, मोनार्की थी। तो वही हाल, वही प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और खास करके उन पत्रकारों को जो डफली बजा रहे हैं, ये गाड़ी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। किसी दिन ऐसा ये एक्सीडेंट करेगा, ऐसा एम्बैरेसमेंट क्रिएट करेगा कि जिसके लिए देश को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे बताइए, फिर बोल रहा है माइक ऑफ है, मेरी आवाज़ नहीं दिखाई जा रही है। वह नहीं दिखाई जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह का जो नौटंकी कर रहे हैं, देयर इज नो बेटर वर्ड टू डिफाइन हिज ऑल, जो उनकी पूरी एक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। ये जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा घातक होने वाला है, बड़ा घातक होने वाला है। आप मजाक उड़ा रहे हो ट्रेडिशंस के, सारी चीज़ों का आप मजाक उड़ा रहे हो, तो आप एक बार दो बार, लेकिन जब कभी आपसे फेटल मिस्टेक होगा तो फिर आप मुंह दिखाने लगे। मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हो ही रहे हैं, अब बड़े एक्सीडेंट की बारी है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पहली बार नहीं, हर बार राहुल गांधी अपने भाषण को लेकर बुरे फंस जाते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का संसद में दिया दूसरा भाषण भी विवादों में आ गया है। बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उसके कुछ शब्दों को भी रिकॉर्ड से हटा दिया गया। राहुल गांधी के दूसरे भाषण से जिन शब्दों को हटाया गया है, उनमें मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी है। राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में इन चारों शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई थी। और राहुल गांधी के भाषण को अब रिकॉर्ड से हटा दिया गया है और इसको लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।